प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा सदर के नवनियुक्त अनुमंडल पदाधिकारी ने किया पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सबसे बड़ी जवाबदेही पूरी निष्ठा से निभाएंगे। दरभंगा सदर के नवनियुक्त अनुमंडल पदाधिकारी कुमार गौरव ने बुधवार को अपने कार्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए बड़ी जवाबदेही है जिसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने बताया कि वे झंझारपुर अनुमंडल से आए हैं और वहां का प्रशासनिक अनुभव दरभंगा में उनके कार्यों में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। शहर में जाम की समस्या पर उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाएगी। आवश्यकता अनुसार इन स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती होगी, साथ ही अन्य कदम भी उठाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नवनियुक्त अनुमंडल पदाधिकारी मीडिया को बुधवार की दोपहर 3 बजे। धन्यवाद। सबसे पहले प्रभार मेरा हो गया है और मैं इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा हूँ। मेरा पूर्व का अनुभव, क्योंकि मैं झंझारपुर से आया हूँ, मिथिला की छत धरती है, बगल का एक मंडल है, तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता यहाँ का है। पूर्व का अनुभव यहाँ जरूर काम आएगा मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है एक टीम के साथ हम लोग यहाँ काम करेंगे और जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, विधि व्यवस्था हो गया, अन्य जो महत्वपूर्ण कामें हैं, एक टीम के साथ हम लोग धरातल उसको करेंगे। देखिए, जाम की चुनौती है, मैं खुद देख रहा, मैं अनुभव किया जाम है यहाँ पे। तो जाम का पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके जो महत्वपूर्ण संवेदनशील पॉइंट है, जहाँ चौक पॉइंट बन गया है, कुछ मैंने चिन्हित भी किया अभी आने के क्रम में, तो वहाँ पे हम लोग बात करके वहाँ पे फोर्स लगवाएंगे ताकि पीक टाइम में वहाँ पे थोड़ा सा ईज आउट हो ट्रैफिक। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही, मेट्रो है यहाँ पे, एम्स चल रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। तो जहाँ भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा किसी प्रकार की कोई रुकावट है वहाँ पे तो हम लोग उसको तनिक क्षण पे वहाँ पे अटेंड करें और काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। लोगों के लिए क्या मैसेज है? पूरे क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि उनका सहयोग चाहिए, मुझे सकारात्मक सहयोग चाहिए। जो भी सुझाव हैं, जो समस्याएं हैं, वो आगे बढ़ करके दें। देखिए, मुख्य प्राथमिकता है, एज ए SDO के नाते हमारा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, ये महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी। सरकारी योजनाएं हैं वो रहें धरातल पे, ढंग से उसका क्रियान्वयन हो ट्रांसपेरेंसी के साथ। आने वाले समय में बाढ़ आने की संभावना है, तो जो भी वैसे क्षेत्र जहाँ पे जल जमाव हो सकता है या नदी से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पे हम लोग SOP के तहत जो भी काम है वो सब काम देखें, ये प्राथमिकता भी रहेगी। ऐसा जनता से मैं पिछले अपने कार्यकाल में मिलता था, हर दिन मिलता था। यहाँ भी एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा, पर्ची के साथ वो मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को सार्थक में रख सकते हैं। दरभंगा के सदर प्रखंड के छोटाई पट्टी उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री का किया गया पुतला दहन, 15 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम। दरभंगा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत छोटाई पट्टी पंचायत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में बुधवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा के बैनर तले उपाध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि छोटाई पट्टी उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। यहाँ के नियमित चिकित्सक, पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी, आवश्यक दवाइयाँ एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप लगभग 5000 पंचायतवासी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं तथा प्रतिदिन लगभग 100 मरीज को 17 किलोमीटर दूर दरभंगा जाकर इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आंदोलन के दौरान सिविल सर्जन दरभंगा के नाम से 15 दिनों का अल्टीमेटम सौंपा गया। चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र में नियमित चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता एवं अन्य मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल नहीं की गई तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन एवं समस्त पंचायतवासी चरणबद्ध एवं व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग बुधवार को दोपहर 1 बजे।
लेकिन हम लोगों का स्पष्ट मांग है कि उस स्वास्थ्य केंद्र जो छोटाई पट्टी में निर्मित है, जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है, हम चाहते हैं कि इसमें स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से चले। ये भवन सिर्फ खंडर बन के रह गया है। अब देख सकते हैं हमारे पीछे जो खंडर है ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, और ये दुर्भाग्य है इस पंचायत का कि अभी एक उप स्वास्थ्य केंद्र सही से नहीं चल रहा है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम स्वास्थ्य के प्रति करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं हमारे पीछे आप देख सकते हैं खंडर भवन पड़ा हुआ है जिसमें अभी भी ताला लगा हुआ है। ना कभी कोई स्वास्थ्य के कोई पदाधिकारी आते हैं। कागज पे यहाँ दिखाया जा रहा है, कागज पे यहाँ 3-3 बहालियां हैं, यहाँ ANM CHO सभी बहालियां हैं, लेकिन जमीन पे कोई नहीं आते हैं। देख सकते हैं पंचायत के लोग आक्रोशित हो गए हैं, और ये लोग साफ मांग कर रहे हैं कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चलाया गया है, जिसमें जो पंचायत स्तरीय जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो भी सुविधाएं होती है वो यहाँ मुहैया करवाया जाए। अगर ये मांग पूरा नहीं होता हम लोगों का, अभी हम लोग स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दान किया है, हमारा मांग अगर 15 दिन के भीतर नहीं मांगा गया, इस स्वास्थ्य केंद्र को पुनः चालू नहीं किया गया, जरूरत पड़ने पर नया भवन का निर्माण यहीं किया जाए, और भी बहाली अगर किया जाए तो बहाली किया जाए, पदाधिकारी की नियुक्ति हो, और भी दवाइयां और जितना भी सामान है जो इससे जुड़ा हुआ है यहाँ उपलब्ध हो। अगर ये 15 दिन के भीतर यह चीज नहीं होता है तो हम लोग इस पे अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दान दिया है। आने वाला दिनों में यहाँ से पंचायत से लगभग 5000 की संख्या में हम प्रखंड और जिला मुख्यालय की तरफ कूच करेंगे, और सिविल सर्जन को मजबूर कर देंगे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जल्दी जितना जल्दी हो चालू किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य चालू होने से यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगा। यहाँ से दरभंगा 17 किलोमीटर है, डेली लोगों का लगभग हजारों रुपया खर्चा हो जाता है, हुआ ट्रेवलिंग कॉस्ट। अगर ये चीज यहाँ उपलब्ध हो जाएगा तो लोग क्यों जाएंगे दरभंगा? तो कहीं ना कहीं ये साजिश भी है सरकार के द्वारा कि जानबूझ के लोग दरभंगा की तरफ जाए। हम चाहते हैं यह सुविधा हमें यहाँ मिले, क्योंकि ये अंतिम छोर एक तरह से बॉर्डर है, केवटी और सदर का बॉर्डर आता है, इस एरिया में सबसे ज्यादा काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। विकास का काम तो रुका ही है, कम से कम स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो काम है, लोगों का जरूरत है स्वास्थ्य और शिक्षा, वो जरूरी किया जाए। और इस बात के उनको 15 दिन के अंदर अगर चालू नहीं किया गया तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे पंचायत वासियों के सहयोग से और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सहयोग से सिविल सर्जन और सदर प्रभारी का घेराव करेंगे। क्या नाम हो आपका? जनार्दन मिश्रा, सदस्य मिथिला स्टूडेंट यूनियन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लहरियासराय दरभंगा सेवा केंद्र के तत्वावधान में दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा से संबंधित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखे विषय पर दरभंगा एयरपोर्ट के CISF के आरक्षी निरीक्षक DK शुक्ला के नेतृत्व में 40 जवानों एवं अधिकारियों का कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखते हुए वरिष्ठ राजयोगिनी मेडिटेशन शिक्षक सह दरभंगा ब्रह्मा कुमारी मीडिया प्रभारी BK सुधाकर ने कहा कि आज समाज में एक ज्वलंत समस्या है मानसिक तनाव और अवसाद। आज हम यह समझ बैठे हैं कि स्ट्रेस यानी तनाव का कोई इलाज नहीं है, यह हमारे जीवन की दिनचर्या है। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं जैसे सुसाइड या बहुत सारी बीमारियां जैसे BP, चीनी रोग, हृदय रोग, इन सब के पीछे कहीं न कहीं मानसिक अवसाद है। अतः हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर मानसिक अवसाद कैसे ठीक रखें और तनाव के पीछे मूल कारण क्या है। हम जानते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल को बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है समाज को सुरक्षित करने का। उन पर कार्यों का भी भारी दबाव रहता है, कभी कभी छोटी मोटी गलतियों का भी दबाव रहता है। उन्होंने आगे कहा कि इस सब के पीछे मूल कारण हमारी सूचनाएं जो आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल से बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। तो इन सभी बातों की जानकारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बुधवार की शाम 4 बजे दी गई।